मॉर्निंग एवरीवन। मैं आदि को बाहर ढूंढ रही थी, आज हमारा चेकआउट है बट अभी देखा तो आदि तो नॉट एट ऑल रेडी। शक्ल पूरी उतरी हुई है, आदि की तबीयत ख़राब हो चुकी है। ध्यान से देखो इस शक्ल को, बोला भी नहीं जा रहा है आदि से। चेकआउट करना है हमको। अब हम सोच रहे हैं कि हम पूरे दिन क्या करें, पर आदि की हालत देख के, मुझे तो शॉपिंग करनी थी, मुझे H&M जाना था। आदि की शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि आदि H&M चल पाएंगे। कहीं ये इनकी साजिश तो नहीं है मुझे H&M ना लेके जाने की। आदि सच में तबीयत ख़राब है क्या? लग तो रहा है थोड़ी तबीयत ख़राब है। कहीं मैं H&M जाऊंगी ये सोच की तबीयत ख़राब तो नहीं होगी? बार बार H&M का नाम मत दो, वहाँ का नाम सुन के मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। पर मैं तो जाऊंगी सही, आदि को यहीं छोड़ दूंगी। अब यार उदयपुर में तो है नहीं, फिर उसके बाद में सारी शॉपिंग मुझे ऑनलाइन करनी पड़ती है, इसीलिए मैं खुद जाके वहीं पे शॉपिंग करूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको, देखते हैं क्या करते हैं अभी हम। बाय। रेडी हैं अब हम निकल रहे हैं बाहर। बाहर तो क्या, नीचे रिसेप्शन पे जा रहे हैं। मैं जाके सोऊंगा इनके कैफे में। हमने कर लिया चेकआउट। मैं माइक भी नहीं पहनना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदी गंदी आवाज़ आएगी आप लोगों को मेरी जुकाम की। बहुत हालत ख़राब है भाई। यहाँ से इसको फाड़ लो और ये अपने पास रख लो। हाँ, किसी भी जगह रख दो ना। आई जस्ट वेंट टू ऑर्डर एंड देन दे टोल्ड मी कि भाई अभी ऑर्डर क्लोज है, 11 तक वेटिंग है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। किचन की क्लीनिंग चल रही, तो अभी हम लोग मेरे सामने तो लाके दिया उसने उस फॉरेनर को। नहीं, अभी लाके दिया, पर अब आगे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो क्लोज हैं। ये क्या बात हुई? यही बात है यार, अब क्या कर सकते हैं, जो है जो यही। ये वेटिंग है, यहाँ पर कोई भी ऑफिस का काम कर सकते, लैपटॉप ला सकते थे, बट हम लोगों को लगा कि इट वुड बी वेरी हैक, तो हम नहीं लेके आए। नेक्स्ट टाइम अपना लैपटॉप साथ में लेके चलने का है ब्रो। भैया बोल रहे थे अभी कि लैपटॉप लेके आ जाते तो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर केबल्स तो लगी हुई है बट इनमें वाईफाई काम नहीं कर रहा है। देखो इस तरीके की केबल लगी हुई है, 1 2 3। हाँ, वाईफाई काम नहीं कर रहा है। और इनका दिमाग कैसे काम कर रहा है? ये पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं, बुक पढ़ रही हूँ। पढ़ाई करना और बुक पढ़ने में रात दिन का अंतर। यहाँ पे एक महान आदमी बोल रहा है कि जो आपसे ऊपर है ना, उनके सामने ज़्यादा टैलेंट शो करने का या ज़्यादा अपना हम कैसे कैसे कर सकते हैं शो करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये सोचोगे कि आपको पावर मिलेगी, उनसे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बट नहीं होता है ऐसा। उल्टा भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी जाग सकते हो। अगर आपको अपनी पावर अगर मेंटेन करनी है या बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने से ऊपर वालों को ये ही फील कराना। अच्छा, पढ़ो उसको लाइन टू लाइन। It says always make those above you feel comfortably superior. In your desire to please and impress them, do not go too far into your talents or you might accomplish the opposite. Inspire fear and instinct. Make your master appear more brilliant than they are and you will attain the power. समझिए दोस्तों, जो आपसे ऑलरेडी सुपीरियर है उसको टैलेंट नहीं दिखाना, तो नीचे दिखाने की कोशिश, उसको मतलब आप अपने आप को उसके सामने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। ये कैसे पता पड़ेगा कि वो सुपीरियर है? अरे यार, आज अगर मेरा बॉस है कोई, तो वो ऑलरेडी सुपीरियर है ना। तो उसको टैलेंट मत दिखाओ। टैलेंट नहीं दिखाएंगे काम कैसे चलेगा? उसको हमेशा अपने आप से ऊपर दिखाओ। सर ऐसे कि तो आपको पता है, बट थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ, इस हिसाब से ऐसा हुआ। पर ऐसे भी मतलब एग्जांपल ऐसे देना है कि सर मेरा जैसे बॉस आया आपके पास में। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आदि है, आदि के सामने मैं ज़्यादा पड़ करती हूँ, चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ। आदि को कुछ आता पता चलता है नहीं, तब मैं अपने हिसाब से सब चीज़ें चेंज वेंज कर देती हूँ। बाकी मैं ये बोलती हूँ, हाँ हाँ आदि तू सही कह रहा है, तू सही कह, ऐसे चलता है काम। मतलब क्या है, आपको पता है कि आपको सब कुछ पता है, पर आपसे जो सुपीरियर बंदा है उसको कम पता है, बट आपको उसको ऐसा फील कराना कि आपको सब कुछ पता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, ये लोग बड़े बड़े जो अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब होते हैं, इनसे कैसे बात करते हैं। अभी जैसे अपने मोदी जी आउट ऑफ इंडिया गए थे, कहीं इंग्लैंड गए थे मेरे ख्याल से, तो वहाँ एक रिपोर्टर या फिर जो ट्रांसलेटर थी उसने बोला कि मतलब उनसे बात कर रहे हैं तो योर हाईनेस, उनको सुपीरियर पहले से ही पहले शब्द में पहले 1 2 लाइन में ही दिखा दो, ताकि उनको क्या ऐसा नहीं लगे कि ज़्यादा हीरो बन रहा है। जैसे कि मैं सिंपल सी बताऊँ, पॉलिटिशियंस हैं, उनको ज़्यादा पता है, ठीक है, बट उनके अंडर में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, इतनी रिसर्च करके आए हैं, वो लोग कैसे उनको सुपीरियर दिखाते हुए अपना काम करते हैं। जैसे कि नेताजी जैसे तो आपको सब कुछ पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको ही चिंता है इस चीज़ की, हमें नहीं है, बट हम एक सुझाव दे रहे हैं कि आप इस पे वो आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश करो, हेलीकॉप्टर उड़ाओ 2-3, और तो ऐसा करते हैं। वैसे आपको तो चिंता ही है, बट एक थोड़ा सा सुझाव हमें भी आया था, तो इसलिए उनको लगेगा कि हाँ। और अगर जाके आप बोलो सर आपको दिखता नहीं है क्या कितना पोल्यूशन हो रहा है, खतरनाक, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, इधर आर्टिफिशियल रेन वेन करवाओ ना, तो वो नेताजी बनेंगे, चल भाई चल तू कहाँ है, तेरी पोस्टिंग में चेंज करवाता हूँ। तो वो बेचारे को यहाँ से केरला भेज देंगे, इधर उधर भेज देंगे, मतलब केरला अच्छी जगह पर बहुत दूर भेज देंगे अपनी लोकेशन से, उनको ये सजा देंगे। तो इसलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं, सर वैसे आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, कल आप टेंशन में थे इस वजह से, तो मैंने सोचा है, थोड़ा सा विचार किया, तो मुझे समझ में आया कि ऐसी ऐसी बात है। इस तरीके से मक्खन लगाते हैं ये किताबी लोग। मेरे को तो जमता नहीं सब, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको लग रहा है वही करो,
और स्ट्रीट इसीलिए स्मार्ट आदि बनो। किसी के साथ में काम नहीं कर पाता ना, इसीलिए तो खुद का बनाया जा रहा है, इसीलिए तो हर चीज़ में टाइम लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ रहा है। अगर ऐसी इनकी समझदारी होती तो आज इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना पड़ता, वो डायरेक्ट ही ये एक हाइट पे पहुंच जाते हैं। पर ड्यू टू दिस काइंड ऑफ मतलब बिहेवियर, मेरे से काइंड ऑफ चापलूसी नहीं होती है, मतलब सब अच्छी चीज़ है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, कोई इसको रॉन्ग सेंस में नहीं ले। मेरे से चापलूसी नहीं होती, मेरे से नहीं बोला जाता कि आपका ये, आपको वो, माननीय महोदया, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, मैन टू मैन बात करो, वुमेन टू मैन बात करो, जैसे भी बात करनी है करो, पर पॉइंट टू पॉइंट बात मतलब करो। इसका एक ही पॉइंट है कि गिव रिस्पेक्ट टू पीपल हू डिजर्व रिस्पेक्ट। उस वजह से और क्या मैं है, हमेशा थोड़ा इस हिला तरीके हुआ से काम बात करता हूँ, कोई भी इंसान हो, हमेशा मेरे दिमाग में विचार रखता हूँ कि मैं कौन से इंसान के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करूँ जो मुझे अपने लिए नहीं सुननी, कौन सा इंसान ऐसा है जिससे मैं इस तरीके से बात नहीं करूँ जैसे मुझे, जिस तरीके से वो मुझसे बात ना करे। मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वैसा मैं दूसरे वाले के साथ बर्ताव करता ही नहीं हूँ। तो मेरे को कभी डिसरिस्पेक्ट कोई करता ही नहीं है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ किसी को। बाकी फिर कोई करता है, कोई कुछ कोशिश करता है, तो सारी अलग बात है। यहाँ पर लिखा हुआ नेवर पुट टू मच ट्रस्ट। दूसरा पॉइंट नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। भाई साहब, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज, मतलब बहुत डीप बात है। मतलब दोस्तों के अंदर ज़्यादा भरोसा मत दिखाओ, दुश्मनों को कैसे काम में लेना है वो सोचो। Be wary of friends, they will betray you more quickly, for they are aroused to envy. They also become spoiled and tyrannical. But hire a former enemy, he will be more loyal than because he has more to prove. In fact, you have more to fear from friends than from enemies. If you have no enemies, find a way to make. ये बोलना चाह रहा है कि भाई दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि तुम्हें जल्द से बिट्रे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ है उनके पास में एनवे करने को, तुमसे जेलसी करने को। इससे बढ़िया है कि जो तुम्हारा पुराना दुश्मन है उसको हायर कर लो, वो दोस्तों से ज़्यादा तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन रहा है कभी पास में, उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं प्रूव करने को कि कैसे मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, या फिर कैसे मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो वैसा कुछ है तो ज़्यादा बेटर है, दोस्तों से दूर रहो। और अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनाओ, क्योंकि दुश्मन ज़्यादा बेटर रहता है। दुश्मन का क्योंकि हमको पता होता है ना कि ये दुश्मन है, ये तो हम खुद ही सावधान होकर चलते हैं। दोस्त का हमें पता ही नहीं है कब कौन हमारे लिए घातक साबित हो जाए, कौन हमारा नुकसान करके चला जाए। इसीलिए हम दोनों के ही दोस्त नहीं हैं। मतलब कहने को तो सारी दुनिया दोस्त है, पर कोई दोस्त भी नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं 18 साल का था तब से मैं अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तब से मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी की सुनना पसंद नहीं है ना। ऐसा नहीं है, बाय द वे मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ में दे आर टॉप, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं क्यों झूठी कहानी सुनाऊं, बट चीज़ें नहीं बनती है, कभी कुछ होता है ना, डिसीजंस थोप दिए जाते हैं, तो वो मेरे को लेना पसंद नहीं है। इस तरीके काफ़ी चीज़ें होती है जिससे कि आजकल का ब्लैक शीप इन हिज फैमिली, ही इज द रिबेलियस वन, ही वोंट गो लाइक हाउ हिज फैमिली वांट्स हिम टू गो। तो जितने भी मतलब जितना यूथ है सबको आजकल प्रॉब्लम है ही सही इस तरीके की ना, कि घर वाले ये प्रेशर कर रहे हैं, ये जॉब कर, ये नौकरी कर, ये शादी कर, फलाना कर, तो ये सारी चीज़ें करते हैं घर वाले, तो सबके ही करते होंगे मेरे ख्याल से। तो 20-30% लोगों को तो करते ही होंगे, या इससे भी ज़्यादा करते होंगे। नहीं आराम से 70-80%। हाँ, तो अब उनमें से मैक्सिमम लोग कुछ मतलब अपना वो दिखा नहीं पाते, अपना रिबेलियसपन, बट मैंने दिखाया। तो इसलिए मैं 18 साल से मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। बाय द वे आई लाइक दिस संघर्ष, मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसे संघर्ष अब ऐसा लगता है कि नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि थ्रिल कहाँ से आएगा। हाँ, मतलब अगर कुछ करने को नहीं है आपके, इट्स न्यू, समथिंग न्यू हैपेंस। कुछ करने को नहीं है आपके पास तो उससे भी कोई मतलब नहीं है ना। तो मैंने मतलब काफ़ी छोटी उम्र में ही सब कुछ, जो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं ना 30-40-50 साल की उम्र में, वो सारे मैंने पहले से ही कर लिए हैं। मैंने दोस्त आजमा के देख लिए, मैंने फैमिली आजमा के देख ली, मैंने रिलेटिव्स वगैरह जितना भी अपनी लाइफ में जो कुछ होता है ना सब कुछ आजमा के देख लिए। इतना मेरे को पॉइंट समझ में आया है कि जो स्ट्रेंजर है, जो आपका नॉन नहीं है ना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा कर जाता है कभी कभी, जितना कि ये कोई नॉन इंसान करेगा। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। अभी के टाइम पे ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं इसके साथ में आगे बढ़ जाऊँ, लोग सोचते हैं इससे आगे बढ़ जाऊँ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब हाँ, इनका पॉइंट अलग है, मेरा पॉइंट अलग था जो मैं बता रहा था कि आजमा के देख लिए। और जो नोन लोग हैं ना, वो आपके कभी काम नहीं आते इतना लाइफ में, जितना अननोन काम आ जाता है। वो आपकी कहाँ हेल्प कर जाए कुछ पता नहीं आपको। मतलब मेरा डिसीजन हमेशा ये रहता है कि अभी कोई सी भी सिचुएशन आए लाइफ में, मैं सोचता हूँ मेरे दम पे मैं इसको कैसे सोल्व करूँ, किसी और को इन्वॉल्व करने के लिए, किसी इन्फ्लुएंशियल
इंसान जो मेरे कॉन्टेक्ट में है उनको इन्वॉल्व करने के बजाय मैं खुद इस चीज़ से कैसे लड़ूँ, खुद इस चीज़ से ओवरकम कैसे करूँ। हाँ, किसी से फेवर मांगो तो वो कहीं ना कहीं काउंट होती है उनकी डायरी में, और वो आपके ऊपर वापस लौट के आती है कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया था। तो इसलिए किसी से कुछ मांगो मत, खुद के हिसाब से चीज़ें करो, चाहे छोटे लेवल पे करो पर खुद के हिसाब से ही करो। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अगर मैटर करती है तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके का कुछ था पॉइंट, मुझे बुक से समझ में आया। आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बाहर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, यहीं नाश्ता करेंगे, यहीं सो जाएंगे, बट बाहर नहीं जाएंगे। तबीयत बहुत भारी ख़राब हो चुकी है यार, मेरे से तो रहा तक नहीं जा रहा, बट क्या करूँ, कहीं बाहर हूँ, फैल नहीं सकता चक्कर खा के इस वजह से खुद को कंट्रोल कर रखा है। फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये मेरा कॉफ़ी, मेरा सैंडविच, ये उनका सैंडविच, और उन्होंने चाय मंगाई है, आई नहीं अभी तक, जो कि आती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको जाना है बाहर H&M के अलावा? H&M जाना है मेरे को बस, उसके अलावा कहीं जाना है? कहीं भी नहीं जाना दोस्तों। हमें दिल्ली आने से पहले वो जहाँ भी मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी कि दिल्ली मत आना 2-3 हफ्तों तक, अवॉइड कर पाओ तो करना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी के 12 साल कम हो जाएंगे। मुझे लग रहा है होना चालू हो गए हैं पर अगर मैं मरने ही वाली हूँ तो क्यों ना मैं जीन्स पहन के मरूँ, कपड़े पहन के मरूँ अच्छे। अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री ये पॉलीथीन गरम भाप के साथ रिएक्ट कर रही है, अरे और इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। अब आप हटाओ उसको प्लास्टिक पी जाओ जल्दी से। जैसे आज की दुनिया में सब प्लास्टिक ही पी रहे हैं, प्लास्टिक को तो बॉयकॉट कर देना चाहिए भयंकर रूप से। हमारी शॉप पे भी बायो वाली पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव आती है बट ठीक है, ताकि परिस्थितियाँ सही हो। तबीयत तो मेरी भी ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर क्या पता, मैं लड़की हूँ तो शॉपिंग करके तबीयत ठीक हो जाए मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग दिल्ली में फंस चुके हैं यार। कल हमारी ट्रेन छूट गई, फिर आज हमने टिकट बुक करा लिया था, मतलब आज की ट्रेन के लिए, जो कि अभी हमारे पास मेल आया कि वो टिकट कैंसिल हो चुका है और हमारा अमाउंट जो है वो रिफ़ंड आ गया है। कुछ इधर उधर खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ खा ही रहे हैं। बाहर निकलो तो यहाँ पॉल्यूशन इतना ख़तरनाक है। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बस बुक करवाने की, स्लीपर बस। उसको देख रहे हैं तो भाई 14 घंटे आपको एक छोटे से केबिन में ही बैठना पड़ेगा। ट्रेन में तो चलो आप इधर उधर मूव कर सकते हो, पर वहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। ये मुसीबत, समझ नहीं आ रहा क्या करें। वी आर लिटरली स्टक इन दिल्ली। शी इज़ ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट रेलवे, वो पता कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे किसी से बात हो जाए और शायद ऑफलाइन हमारा टिकट बुक हो जाए। कल मिल जाती ट्रेन तो कल चल जाता है यार अपन यार। अब मैं कभी ट्रैवल नहीं करूँगा यार, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। फंस चुके हैं ऐसा लग रहा है यार। सर दुख रहा है, ठंड लग रही है, बॉडी पेन हो रही है, बुखार हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी चल रही है। ट्रेन नहीं मिलेगी तो शायद हम लोग फ्लाइट टिकट बुक करवाने की सोच रहे हैं। पॉसिबल नहीं है, आधी 5:55 पे पहले जाके सामान उधर से कुरियर करवाओ। अच्छा 5:55 पे ये क्या? फिर कल की सुबह मॉर्निंग की नहीं है कुछ? क्योंकि अभी क्या हमारा सामान वहाँ सराई काले खां पे निज़ामुद्दीन में रखा हुआ है लगेज। अब उसको पहले तो सेटल करना है हमको। यहीं से निकलना होता तो निकल जाते हैं अभी। मतलब कैसी बुद्धि है यार, भगवान के साथ उल्टा दिमाग लेके आता है। मतलब जब हमें लगेज वहाँ रखना था तब हमने रखा है नहीं, और जब वहाँ रखना नहीं था तब हमने वहाँ लगेज रख थोड़ी दिया। पता था, कल अपने टिकट बुक कराई ना, नहीं हुआ। भाई परेशान हो गई हूँ मैं तो बहुत भयंकर वाली यार। हम लोग रेलवे स्टेशन आए पता करने के लिए कि कुछ तो जा रहा होगा दिल्ली, चाहे वो लगेज वाली ट्रेन जा रही हो, हम उसमें बैठ जाएंगे। हमें उदयपुर ले जाओ यार। मैं तो भाई कभी आऊँगी ही नहीं अब दिल्ली, हो गया मेरा काम। ये दिल्ली आने का पता है क्या हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने वाला सीन हुआ है यहाँ पे बराबर। भैया उदयपुर की कोई ट्रेन है क्या? यहाँ से चलना है क्या उदयपुर? हाँ उदयपुर चलना आ रही हो? श्योर? यस। उन्होंने बोला है रिजर्वेशन में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से ऑटो पकड़ लो, 50 रुपये में निज़ामुद्दीन छोड़ेगा। शाम को 7 बजे ट्रेन है चटक एक्सप्रेस, उसके अंदर जनरल का टिकट बनवा लेना। फिर बस और क्या, चले जाना जनरल में नहीं 100 रुपये में सीधा उदयपुर चलना है। जनरल में पागल हो जाएंगे यार आदमी यहाँ से। मेरे पास भी एक आइडिया है, यहाँ से जयपुर तक कैब में जाते हैं, फिर शाम को 8:30 बजे की यहाँ से जयपुर से उदयपुर की भी ट्रेन है, और फिर 10:30 बजे की भी ट्रेन है, उसमें खाली है टिकट। तो पहले टिकट बुक करते हैं वहाँ का। अरे पहले ये पता करते हैं कि यहाँ से कैब में कितनी देर में पहुँचेंगे। हाँ ये कहाँ देख रहे हो आप? ये मैं देख रही हूँ, 1 वे टैक्सी। जनरल में जाने में क्यों दिक्कत है आपको? जनरल में भाई, जनरल में जाने से क्या बताऊँ यार, नहीं जा सकते हैं। अब नहीं जा पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे भाई। So after spending 1 or 2 hours in discussion, finally we decide to go from sleeper buses, because क्या है ना कि अगर हम एयरपोर्ट से मतलब फ़्लाइट से जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है, और वो लगेज उधर अलाउड नहीं करेंगे, और जितना लगेज हमारे पास है उतना अगर हमें अलाउड करवाना है पैसे देके तो वो 19,000 रुपये का पड़ेगा अलग से, और टिकट अलग से 15,000 के। तो भाई इतना तो खर्च नहीं करना है अभी हमको, क्योंकि अभी लाला राम्स में बहुत खर्चा है, तो इसीलिए हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्लीपर बस हमने बुक करवाई है, और सामान लगेज वगैरह सब लेके साथ में ही हम लोग रात को निकलेंगे। 14 घंटों की जर्नी
फिर मैंने सोचा जब इतने रुक रहे हैं तो H&M जाके आ जाऊँ मैं। फिर मैंने ये भी सोचा कि ऐसे जाने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ सोचती हूँ मेरे दिमाग में। फिर मैंने मेरे दिमाग में सोचा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की अगर सेल अगर इसमें बता देगा तो फिर मैं जाऊँगी, और अगर नहीं बताएगा तो मैं नहीं जाऊँगी। और आप लोगों की बदौलत वो एक्स अमाउंट नहीं हो पाया पूरा, और इसलिए मैं H&M नहीं जा रही हूँ। थैंक यू। वो एक्स अमाउंट पूरा होने में कुछ रुपए बच रहे थे, मतलब 100 से भी कम रुपए बच रहे थे, बट अच्छा वो आपने पूरा नहीं किया। अगर आप पूरा कर देते तो मेरा जो लॉस होता वो बहुत हैवी होने वाला था। अब आप कर देना, क्योंकि अब नहीं है, ये नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने खुद ने ये सोची थी। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि शौचालय को शौचालय क्यों कहते हैं। अगर आप बता दोगे, जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे और वो आंसर अगर सही होगा तो उसको मेरी तरफ से छोले भटूरे की प्लेट फ्री। मैं जस्ट अभी खाना खाने ही वाली थी, बट आदित्य ने मुझे कैमरा मंगवाया बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टू ब्लॉग एवरीथिंग। तो वी हैव ऑर्डर्ड पनीर टिक्का मसाला, चपाती एंड चाय, क्योंकि आदि ख़राब है, सो एज माइंड। अभी बताते हैं कैसा है ये। आदि ने बोला था कि मैं नहीं खाऊंगा एंड ही इज़ द फर्स्ट टू टेक अ बाइट, क्योंकि क्या है ना, हॉस्टल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि वो खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने सोचा पहले कुछ मंगा के देखते हैं। सो फार द फूड इज़ गुड। ठीक है, खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये रायता है, ऐसे हम लोग छाछ देते हैं, मट्ठा नहीं ये ठीक है, ठीक है, सही है। खाना ठीक लगा मेरे को। हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना भाई बहुत अच्छा था और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली खाना था। मतलब आप नहीं समझो, 400 रुपये में हमारा खाना हो गया 2 जनों का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना होता होगा। जब से आए हैं, जब से बस दिल्ली वाले हमको लूट ही रहे हैं। बस यही ऐसी जगह जहाँ पे खाने में हमको लूटा नहीं गया। ये आबादी की चांस है, कुछ तो करेंगे आबादी। जस्ट हम लोग जीत गए। हम 2 जने थे, हाँ। भैया अकेले थे। हाँ। तो हम 2 थे, इसका मतलब 1-1 चांस, और भैया अकेले थे तो उनको 2 चांस मिल रहा था मारने का, तो बराबरी हो गया। तो हम लोग खेले और पहले भैया के सारे जो भी उनको निकालना था वो सब बॉल जा रही थी, हमारी बच रही थी। पर एंड में आते आते हम लोग जीत गए, सब निकाल दिया हमने। और भाई हम जीत गए और ब्लैक वाली किसने निकाली। अब हम दोनों के बीच मैच होगा कि भैया के 4 बज गए। अभी मैच चल रहा है आदि और मेरे बीच में, अभी तक एक भी नहीं गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। ओ बच गया भाई। मेरे कौन सी स्ट्राइक वाला है ना? हाँ, स्ट्राइप्स। ओह नाइस, नहीं था ये। अभी मेरा जाएगा, देख लो अभी आप। आदि के सॉलिड्स हैं, अगर सॉलिड्स के अलावा अगर स्ट्राइक्स वाला चला गया तो फाउल है आदि। फाउल तो क्या, मैं ही एक और गया। मेरे सॉलिड्स है ना। चलो ठीक है, अब गेम पे फोकस करती हूँ मैं। अब एंड में मिलते हैं, एंड में देखते हैं कौन जीतता है। आदि की एक ही सॉलिड बच रही है, मेरी 2 बच रही हैं अभी तक भी। एक गया, उसमें निकालूंगा। ये आदि का फाउल हो गया है। ये लो आदि। लास्ट टाइम भी, लास्ट वाला मैच भी इनको मैंने ही जिताया था। इनका तो बस नाम हो गया क्योंकि ये मेरे टीममेट। ओह नाइस, नाइस शॉट। मेरी वाली टच नहीं कर सकते आदि आप, फाउल होगा ना। ठीक है, ले जाओ। हाँ ठीक है, ले जाओ। फाउल तो एनीवे इट इज गोइंग टू हैपन नो आदि। फाउल हो गया आदि का एक और। पता पड़ रहा है कि कौन जीत रहा है। अभी ये सॉलिड में नहीं काउंट होता, ये ब्लैक बॉल है। मेरे सारे सॉलिड्स मैंने डाल दिए अंदर। इनका स्ट्राइप बोलते हैं ना, इनका स्ट्राइप्स वाला बच रहा है। अगर ये पहले इनको ये डालना है, उसके बाद ये भी ब्लैक को मार सकते। नो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। नथिंग इज हैपनिंग। उसमें निकालूंगा मैं। मैं इससे ज़्यादा लूजर्स के साथ खेल नहीं सकता। हो गया मेरा। You can clearly see the pain in her eyes. Still not the winner. I am the winner guys. So hi everyone. हम लोग थोड़ी बहुत एनर्जी को जोरदार एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए निकल चुके हैं हॉस्टल से। आई होप हमें आज वापस लौटना नहीं पड़े। दोनों की तबीयत ध्वस्त हो चुकी है। दोनों खिलाड़ी, दोनों योद्धा युद्ध के मैदान में ध्वस्त हो चुके हैं, पर चाहते हैं कि सर धड़ से अलग हो जाए, पर फिर भी धड़ लड़ता रहना चाहिए। तो हम लड़ रहे हैं करके।
तो अभी हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग जाएंगे। हमारी कल मती मारी गई थी जो हमने रेलवे स्टेशन पे लगेज छोड़ दिया। आज हमारी वहाँ से कोई रेल नहीं है, बस लगेज वहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ से लगेज उठाना है हमको, बारी वाला, उसको उठा के हमें बस स्टॉप जाना है, वहाँ से हम स्लीपर लेंगे। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं और ऑटो धीरे धीरे खचवे की चाल चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखिए आप चेक करिए। तो हम लोग पहुँच रहे हैं। हम 3.5 घंटे पहले निकले, 3.5 घंटे पहले। बस उम्मीद यही है कि बस आज वापस नहीं आना पड़े, और मैं तो आज वापस आ गया तो मैं यार रह ही नहीं पाऊँगा, मैं कभी भी नहीं रह पाऊँगा मैं। और आज के बाद मैं उदयपुर से निकलूँगा नहीं, पहली बात तो ये। सेम ट्रैवल का सारा मूड कर गया भाई मेरा। जो लोग कहते हैं ना सोलो ट्रैवलिंग, भाई सोलो ट्रैवलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। हम यहाँ जो पे कर रहा है, ट्रैवलिंग भी नहीं जो कर रहा है उसको तो मेरी तरफ से रोडीज वाला सैल्यूट। दोस्तों हमारा सारा लगेज हमने ले लिया है, अब ये सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है इसको लेके। बहुत संघर्ष है दोस्तों, हमें संघर्ष कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं बस स्टॉप पे। ओके, रील्स का एडिक्शन कितना ज़्यादा है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अच्छा नहीं लगता है यार, क्या कर रहा है वो किसी और की कार में। दिल्ली में ड्राइव करते करते भी लोग सड़क पे रील देख रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं। मैं कब से 10 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ उसको। और ट्रैफिक देखो भाई, और ट्रैफिक चेक करो, ट्रैफिक तो चेक मत करो, दिल्ली का आपको पता ही होगा। जो ट्रैफिक रुकता है दिल्ली में फुटपाथ जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग चल सके ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। इसके कोई काम का नहीं है, घर पे भी तकिया नहीं लगाता है ये। 350 का एक, तू घर पे भी तकिया लगाता है? 2 है क्या 350 के? 1 पीस 350 का एक। सॉरी थैंक, इस आदमी को खींच के लाना पड़ता है मेरे को। नहीं भैया नहीं 350 चाहिए। बहुत महंगा। हाँ 1 पीस नहीं यार, मैं तो 150 सुना वो भैया से, इसलिए बोला मैं। 150 तक का वो तो बाकी। लो आदि चिप्स खा लो। कौन सा कलर लेना अरे है? आप क्यों नहीं मान रहे हो आदि? 150 का ले रहा हूँ ना यार, क्या दिक्कत है आपको? कौन सा कलर का लेना है? ऐसे बड़े जो कलर ले लो यार। कलर आप बताओ ना जल्दी से। ये वाला ये नहीं, ब्लैक। सो फ्रॉम इंटरस्टेट बस टर्मिनल महाराणा प्रताप मैंने ये खरीदा है 150 का। पैसे दे दो। पर मेरे को ये उदयपुर से खरीदना चाहिए था, इतने सारे, जब मैंने इतना सारा ट्रेवल किया तब तो मैंने यूज़ नहीं किया। अब मैं जब मेरी यात्रा खत्म होने वाली है तो खरीद रहा हूँ मैं, फिर काम आएगा वहाँ पर भी। तो कितनी यात्रा करता हूँ स्कूटी पे मैं। पहनना कैसे है इसको? दलाल पहनना कैसे है इसको? खोलो इसको। होगा कुछ। अरे भैया आ गए दोस्तों, हमारी बस आ चुकी है। हाँ जी आ गए राम दलाल। काफ़ी देर से मैं इनका इंतजार कर रहा, पहुँच गए। अब यहाँ कितनी देर तक खड़ी रहती है जानना जरूरी है अभी। 9:25 पे निकलेगी यहाँ से। भाई साहब ये उदयपुर नहीं जाएगी क्या? यहाँ 9:30 बजे आएगी। 9:25 पे तो रवाना ही हो रही है वो। ये इंदौर वाली है, उदयपुर वाली 9:30 बजे आएगी। कल हमारी ट्रेन मिस हुई थी, वैसे आज बस मिस नहीं हो जाए इस वजह से तो खाना भी हमने यहीं मंगवाया है। मेरे को नैपकिन वगैरह चाहिए थे, वो भी यहीं मंगवाए हैं। आज बस मिस नहीं होने देंगे क्योंकि दिल्ली में रहना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ। हाय एवरीवन, हम लोग बस में बैठ चुके थे और जैसे ही मैं बस में बैठा मेरी तबीयत और ज़्यादा खतरनाक ख़राब हो गई है। मेरी जुकाम इतनी बुरी हो गई है जिसकी हद नहीं है। मेरा गला जल रहा है, बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, बहुत बुरी हालत ख़राब हो रखी है। कुछ ना कुछ चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बुखार आ जाए, बाकी सब चीज़ समझ में आती है, पर जुकाम हो जाए बहुत बुरा डर लगता है और बहुत बुरी हालत ख़राब हो जाती है। पूरा नाक ऐसा लगता है काट के फेंक दूँ नाक को, इस तरीके की हालत हो चुकी है मेरी। फ़िलहाल जयपुर पहुँच चुके हैं। अभी हमें जितना टाइम हम दिल्ली से जयपुर आए उससे 1.5 गुना टाइम और लगेगा उदयपुर पहुंचने में, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आज के व्लॉग को ये एंड करते हैं। और आप जुकाम में भी व्लॉगिंग करने की क्षमता अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।